अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25
वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is low. Performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। जैसे शहरी और पहाड़ी इलाके एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक तरोताज़ा माहौल अच्छा होता है तो साथ ही साथ जो सड़क होती हैं, गलियां होती हैं, वो भी उतनी ज़रूरी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिन और रात का तालमेल होता है सुबह के साथ में, वैसा ही तालमेल होता है पृथ्वी का अंतरिक्ष के साथ में, क्योंकि पाताल, पृथ्वी, अंतरिक्ष ये ब्रह्मांड बनाते हैं और ये ब्रह्मांड का खुलासा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दी और फिर निर्माण हुआ उस चंद्रयान 3 का, जो कि उड़ान ठीक 2:35 पर कर चुका है। तो 14 जुलाई दोपहर 2:35 साल 2023, ये तारीख, ये दिन, ये वक्त, ये साल अपने जहन में छाप लीजिए, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान में अंतरिक्ष के क्षेत्र में धाक जमाने की बात आएगी, हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा करने की बात आएगी, तो चेन्नई के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शायद, जो कि श्रीहरिकोटा में मौजूद है, इसरो के बेहद हम करीब मौजूद हैं और ख़ुद ये मौका यहाँ पर मिलना इतनी करीबी से ये बताता है कि इस ऐतिहासिक क्षण का न्यूज़ 18 इंडिया भी हिस्सा बना है। और इसी के ज़रिए हर इन्फॉर्मेशन, हर तस्वीर हम आप तक इसलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि महज ये चाँद के पार चलने वाली बात नहीं है, ये चाँद पर कदम रखने वाली बात नहीं है। हाँ, 3 अप्रैल 1984 ये वो समय था, ये वो तारीख थी जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कदम रखा था। हालांकि तब इतना ये सारा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया था कि किस तरह से जो काबिलियत होती है, किस तरह से जो जज्बा, जुनून, हौसले की बुलंदियों पर खड़ी इबारत होती है, वो कभी ढहती नहीं है बल्कि कदम को आगे बढ़ाती है। चंद्रयान 1 भले ही वो यान उसने लैंड ना किया हो, लेकिन पानी की मौजूदगी के बारे में जिक्र देकर एक क्रांति और एक बहुत बड़ी उम्मीद आ गई थी, जिसने चंद्रयान 2 का निर्माण किया। और इस निर्माण के बाद आज की तारीख यानी 14 जुलाई दोपहर 2:35 साल 2023, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है वक्त, जो अब से 40-45 या हो सकता है कि 50 दिन भी यहाँ पर लग जाएं। दिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सांसें थमी हुई हैं, उनकी उम्मीदों का जो पूरा काफिला है वो चंद्रयान 3 के साथ अपनी उड़ान भर चुका है। क्योंकि चंद्रमा की सतह पर, उसकी धरती पर समझिए आप, बहुत बड़े बड़े खतरनाक गड्ढे हैं, क्रेटर हैं। लैंडिंग से पहले एक बराबर सतह का, यानी एक ऐसे संतुलन सतह का चुनाव करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौतियों से भरा रह जाता है। अगर गड्ढे या असमतल जगह पर यह लैंडिंग होती है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जरूरी होती है, तो फिर
आप समझिए किस तरह से ये पूरा मिशन जो है वो आगे बढ़ता है। यानी सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टेक्निकल भाषा भी यहाँ पर आ जाती है, जैसे चंद्रयान 3 का जिक्र हम कर रहे हैं, जो रोवर इसमें है, जो कि चंद्रयान 2 में नहीं था, ऑर्बिटर जो कि 3 में है लेकिन 2 में नहीं था। अब समझिए ये किस तरह से यहाँ पर संतुलन बैठाकर एक बड़ी उछाल मारते हुए, एक बड़ी छलांग लगाते हुए चंद्रयान 3 गया है। दोनों में भले ही एक दूसरे से इस वक्त समानता नजर आती हो, लेकिन मकसद एक ही रहा, मकसद एक ही था, मकसद एक ही है और एक ही रहेगा, चांद की जमीन पर, चांद की सतह पर फतह हासिल कर। तो चांद के रहस्य को खंगालने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है। 2:35 पर सटीक समय पर यह लॉन्च किया जा चुका है। अब चांद के जितने भी रहस्य हैं वो पूरी तरीके से अब भारत खोजता हुआ नजर आएगा। हालांकि कई चरणों में इसकी लैंडिंग होनी है, 4 चरण पूरी तरीके से पार कर चुका है और ऐसे में अब 30 से 40 दिनों का वक्त लगेगा जब वो धरती की परीक्षा में कक्षा में प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा चांद की सतह पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लैंडर और रोवर जो कि लैंड करेंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रोवर जो है चांद की सतह से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जुटाकर भेजता रहेगा, जैसे तस्वीर और वहां पर जिस तरीके का तापमान है, क्योंकि कहा यह रहा है कि -180 डिग्री का टेंपरेचर वहां पर रहता है। ऐसे में पानी की संभावना सबसे ज्यादा उसी इलाके में होगी साउथ पोल की तरफ, जहां पर इस बार चंद्रयान 3 जो है लैंड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब तक जितने भी मिशन जो है बाकी देशों की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, नॉर्थ पोल पर जो है यान लैंड करता हुआ नजर आया। लेकिन अब इतिहास रचते हुए चांद की तरफ जो है चंद्रयान 3 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में पूरी उम्मीद यही है कि यह मिशन जो है पूरी तरीके से सफल रहेगा। 2008 में जिस तरीके से भारत की तरफ से चांद तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक कई कामयाबी मिलती हुई नजर आई। लेकिन अब ये बड़ा मिशन जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मिशन हो चुका है, लेकिन इसकी सफलता के लिए जिस तरीके की तैयारियां की गई थी वो पुख्ता तौर पर इसी चीज को देकर की गई थी कि लैंडिंग जो है पूरी तरीके से स्मूथ हो, सेफ हो, क्योंकि लैंडिंग पर ही पूरी की पूरी जो योजना है वो निर्भर रहती है। क्योंकि हमने देखा कि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का अभी भी वहां पर मौजूद है, जो कि लगातार चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है और उसी ऑर्बिटर के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी वैज्ञानिकों तक पहुंची है। लेकिन अब ये मिशन जो है पूरी तरीके से सफल हो, इसी पर पूरा का पूरा फोकस रहा है और ऐसे में तैयारियां भी इसी लिहाज से की गई है, क्योंकि जो डायरेक्ट लैंडिंग होगी वो एक साथ नहीं होगी, बल्कि कई चरणों को पार करते हुए लैंड करवाया जाएगा ताकि वहां के वातावरण, वहां की जितनी भी चीजें हैं उसके अनुकूल रहे। और ऐसे में साउथ पोल को इसी वजह से चूज किया गया है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है सीधे तौर पर नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तापमान जो है बेहद नेगेटिव में रहता है, यानी कि -180 डिग्री। और इसके साथ ही कई खनिजों के बारे में भी जिस तरीके से रोवर पता लगाता हुआ नजर आएगा, उसकी हर एक जानकारी जो है यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। ना केवल देश बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि कई चुनौतियों को पार करते हुए भारत ने इस मिशन की शुरुआत की है। 3 साल 11 महीने से लगातार वैज्ञानिक जो है इसी मोर्चे पर पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए तैयारियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे कि किसी भी हालात में यह मिशन पूरी तरीके से सफल हो। अब 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है और ऐसे में अब पूरा का पूरा दारोमदार इसी बात पर है कि 30 से 40 दिन के बाद जब वो आगे बढ़ेगा चांद की सतह पर, तो लैंडिंग जो है पूरी तरीके से अनुकूल रहे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज वही है। लैंड होने के बाद फिर रोवर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर भेजता हुआ नजर आएगा, जिसमें पूरी तरीके से मदद जो है ऑर्बिटर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब पूरे देश की नजरें जो कि टिकी हुई थी वो लॉन्चिंग यहां पर हो चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से हिंदुस्तान का दम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में आपने देखा कि किस तरीके से भारत लगातार पहुंच तो बनाता हुआ नजर आया, लेकिन ये दिन, ये पल जो कि एक बड़ी छलांग के तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़ी चुनौतियां कई देशों की तरफ से जरूर झेलनी पड़ी है, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए अपने ही सपनों को साकार करने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है वो आज फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि
तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ठीक दोपहर 2:35 पर हो चुकी है। हिंदुस्तान अपने इतिहास को रचने के लिए निकल चुका है। वो यान निकल चुका है जिस पर इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात वो मेहनत की है जिसके बारे में आज हर हिंदुस्तानी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कह सकता है ये हमारे वैज्ञानिक है, ये हमारा अनुसंधान है जिसने चांद पर कदम रखने के लिए अपना तीसरा यान किस तरह से भेजा है। दरअसल ये दूसरा यान है। चंद्रयान 1 की कामयाबी जरूर सामने आई थी, लेकिन यान के तौर पर जब चंद्रयान 2 गया था आखिरी वक्त पर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसका मलाल सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को था। पर अब वो मलाल दूर दूर तक नजर नहीं आएगा क्योंकि ये विफलता आधारित दृष्टिकोण है। विफलता नाम डरिए मत, इसका मतलब ये है वो 10 चरण जिन पर ये पूरा यान ऊपर खड़ा जाकर उतरेगा, चांद की कक्षा पर, चांद की धरती पर मौजूद करेगा, उस दौरान आखिर क्या चुनौतियां आती हैं, उस दौरान आखिर क्या कुछ नजारा सामने आता है, उस दौरान आखिर कुछ हालात बनते हैं, किस तरह से हमारे यान को यहाँ पर मूवमेंट करनी पड़ती है, अपने रफ्तार के साथ वो तालमेल करनी पड़ती है, उसी आधारित दृष्टिकोण को यहाँ पर तय किया गया है। 3 मॉड्यूल यहाँ पर साथ गए हैं, लैंडर मॉड्यूल, प्रपल्शन मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल यानी एक चौपाया यंत्र जिसके जरिए इंफॉर्मेशन आएगी, उसी लैंडर से निकलेगा रोवर यानी कि एक चलने वाला यंत्र जो कि चांद की धरती के पूरे चक्कर लगाएगा। इंटीग्रेटेड यानी एकीकरण को और आसान भाषा में समझाया जाए तो जब लोगों का पूरा, जब खास हम लोगों को एकत्रित करके एक एकीकरण बनाते हैं, ठीक वैसे ही इस यान के बारे में इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। अब ये निर्माण कितना सफल रहेगा, ये निर्माण किस तरह से उन ऊंचाइयों को छुएगा जो यहाँ पर हमने देखी थी। चंद मिनटों में भले ही हमने देखा कि गुम चंद्रयान 3 हो गया, लेकिन वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। वो अंतरिक्ष की तरफ, चांद की तरफ अपनी सबसे ताकतवर, सबसे कामयाब छलांग हिंदुस्तान की तरफ से लगा चुका है। चौथा देश यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि हम इसे चौथा नहीं पहले तौर पर लेंगे। अमेरिका, रूस, चीन भले ही ये वो देश रहे जिन्होंने चांद के उत्तरी ध्रुव में अपना यान उतारा। उत्तरी ध्रुव को इन्होंने चुना जहां से बहुत सारी जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। इससे पहले भी बहुत यान उतारे गए हैं, हर यान कामयाब होता है ऐसा नहीं होता है। बहुत से ज्यादातर लैंडिंग जो है वो कामयाब नहीं हो पाती है। हिंदुस्तान ने अगर चुना तो चांद के दक्षिणी हिस्से को चुना, वो दक्षिणी हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise 3 things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also
capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and CE20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir.
It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before